अच्छा, और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल भेजने का आदेश सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर पंजाब से वापस यूपी भेजने का आदेश दिया है। पंजाब सरकार की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट रहा और मुख्तार को शिफ्ट करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रयागराज की विशेष MP MLA कोर्ट अब ये तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखना है या फिर किसी अन्य जेल में। तो बड़ा झटका न सिर्फ मुख्तार अंसारी के लिए खुद बल्कि पंजाब सरकार के लिए भी। 2 संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, अशोक तिवारी लखनऊ से, प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर का ही रुख करना चाहेंगे। प्रभाकर, क्योंकि ये राज्यों की भी लड़ाई थी, यूपी और पंजाब आमने सामने थे, ऐसे में कौन सी दलीलें जो कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी, जिसके बाद अब बड़ा झटका लगा है पंजाब सरकार और यूं कहे मुख्तार अंसारी को तो लगा ही है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने बात सही कही कि मुख्तार अंसारी के ही बहाने पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने थे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से पंजाब सरकार पर आरोप लग रहा था कि एक माफिया डॉन को बचाने की पंजाब सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी। मुख्तार अंसारी ने यहाँ तक याचिका लगाई थी कि उसका ट्रायल है वो यूपी से बाहर किया जाए। और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया गया था कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, ये तमाम बातें। लेकिन मुख्तार अंसारी की किसी दलील को, पंजाब सरकार की किसी दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश जाना होगा। बांदा जेल सुपरिटेंडेंट को कोर्ट ने कहा है कि इनकी सेहत की जो दिक्कतें हैं उसके लिए हेल्थ फैसिलिटी वो उपलब्ध कराएंगे। और दूसरी बात कि बांदा जेल में रखना है या कहीं और रखना है, जो प्रयागराज का स्पेशल कोर्ट है, जो MP MLA कोर्ट है, वो तय करेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए कि जो सुनवाई के दौरान जो चीज़ें आई, एक बहुत बड़ा सेटबैक है पंजाब सरकार के लिए और मुख्तार अंसारी के लिए तो खुद है ही। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि मुख्तार अंसारी की जो याचिका लगाई गई थी, जो यहाँ चाहे जो सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी जा रही थी, वो ये कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में उन्हें जान का खतरा है। और इस आधार पर भी उत्तर प्रदेश जाने से वो डर रहे थे और मुखालफत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें दी जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के सारी दलीलों को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी। अब जल्दी से एक और चीज प्रभाकर बता दीजिए, विकल्प क्या है? क्या कोई विकल्प बचता है? एक लाइन में जवाब। बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है मुख्तार अंसारी के लिए। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश जाना होगा, बांदा जेल में जाना होगा। बांदा जेल के बाद से स्पेशल कोर्ट तय करेगी कि बांदा जेल में रहेंगे या किसी और जेल में रहेंगे। अब मुख्तार अंसारी के पास कोई विकल्प नहीं है। आशा। अब मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानस, अब ये जो विशेष कोर्ट है, विशेष कोर्ट में सुनवाई इस मामले की कब हो सकती है? कब रुख करेगी यूपी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो बांदा जेल जाना होगा और उसके अलावा जो प्रयागराज का MP MLA कोर्ट है वो ये तय करेगा कि कहाँ रखा है। तो निश्चित तौर पर जो मुख्तार अंसारी के वकील हैं वो प्रयागराज MP MLA कोर्ट में ज़रूर वहाँ पर याचिका दायर करेंगे, वहाँ पर अर्जी ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि जो प्रयागराज कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी जो MP MLA जो बेंच है वो क्या आदेश देती है, उनको किस जेल में शिफ्ट करने के लिए कहती। क्योंकि जाहिर सी बात है मुख्तार अंसारी से भी ज़रूर उनका पक्ष पूछा जाएगा कि आखिर वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे कहा था कि जान को खतरा है और विधायक भी हैं और जान को खतरा भी बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोर्ट ज़रूर उनका पक्ष सुनेगी। लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात वो ये है कि इसको जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसको एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देख रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप देख रहे थे कि न केवल ये मुख्तार अंसारी का मामला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस और बीजेपी सरकार में कोई युद्ध छिड़ा हुआ है। लगातार कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। तो उत्तर प्रदेश सरकार इससे अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही है। और दूसरी अहम बात जो वो ये है कि जो दलील दी जा रही थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, जिसमें इंट्रोगेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए। तो एक कामयाबी मिली है कोर्ट से, अदालत से, और मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आना होगा। आगे थोड़ा नजर रखनी पड़ेगी कि कोर्ट किस तरीके का आदेश देती है और क्या डायरेक्शन देती है कि इनको किस कोर्ट में रखा जाए। तो अब कच्चा चिट्ठा खुलने की बारी है और उसके